जरूरत है हमें अपने घरों में इस्लाम लाओ, दीन से करीब हो जाओ। मालदारी पे मत जाओ, मालदारी पे जाओगे काम खत्म हो जाएगा। लेकिन नौजवानों याद रख लो, अगर माँ बाप नाराज हैं तो भाई मैं कितना बड़ा मुफ्ती अल्लामा फ़हामा बन जाऊं, पूरी रात तकरीर करता रहूं, ये सुनते नहीं आप सुनते रहो, हरम में मर जाओ, सजदे में मर जाओ, तहज्जुद में मर जाओ, सब बेकार है। माँ बाप की रजा में अल्लाह की रजा है। जो सुकून माँ के आंचल में मिलता है वो ना कश्मीर में मिलता है ना नैनीताल की वादियों में मिलता है, और जो सुकून बाप के कलेजे से लग के मिलता है वो दुनिया के किसी खित्ते में नहीं मिलता है। तो माँ बाप अल्लाह ने दिए, उसकी कदर करो। एक सिहाबी है, लास्ट बात बताओ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तशरीफ लाए। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, या जुलैबीब अल्लाह ततज़व्वज, ये अंसारी सिहाबी क्या शादी नहीं करोगे? जरा तवज्जो चाहता हूं, क्या शादी नहीं करोगे? अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ना मेरे पास खानदान है, ना मेरे पास माल है, ना रहने के लिए मकान है, मैं काले रंग का हूँ, मेरा रंग सांवला है, गोरा भी नहीं हूँ, मुझसे कौन शादी करेगा? मेरे मुस्तफ़ा ने फिर इरशाद फरमाया, अल्लाह ततज़व्वज, क्या शादी नहीं करोगे? या रसूलल्लाह मुझसे कौन शादी करेगा? फिर मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, क्या शादी नहीं करोगे? अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह मुझसे कौन शादी करेगा? ना मेरे पास ख़ानदान है, ना मेरे पास माल है, ना मेरे पास मकान है, ना मैं देखने में अच्छा हूँ, मेरा रंग काला है, मुझसे कौन शादी करेगा? आका ने इरशाद फरमाया, ये मत देखो तुम क्या हो, ये देखो कि पूंछ कौन रहा है। बोलिए बोलिए सुभान अल्लाह, ये देखो पूंछ कौन रहा है। आमीना का लाल कह रहा है ना, अल्लाह अल्लाह। हजरत जुलैबीब अंसारी कहते हैं, या रसूलल्लाह हुक्म फरमाइए। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, शादी करोगे? या रसूलल्लाह, अगर आपकी नजर इनायत हो जाए तो फिर क्यों नहीं? बोलिए सुभान अल्लाह। अगर आपका करम की छींटे पड़ जाए तो फिर क्यों नहीं? मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, फुला सिहाबी अंसारी के घर चले जाओ, मेरा सलाम कहना। अल्लाह अल्लाह। हजरत जुलैबीब चले गए, अल्लाह अकबर कबीरा। दरवाजे पे दस्तक दी, दस्तक देने के बाद में घर वालों ने पूछा कौन? कहने लगे, मैं मुस्तफ़ा का गुलाम हूँ। अल्लाह अल्लाह, मैं फुला हूँ, मैं फुला हूँ। घर में से आवाज़ आई, हमने तो तुम्हें नहीं पहचाना, हमने तो तुम्हें नहीं पहचाना। इतने में वो अंसारी सिहाबी भी आ गए। अल्लाह अल्लाह। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवाने से पूछा, कहाँ से आए हो? वो दीवाना कहता है, अल्लाह अल्लाह, मुझे आमीना के लाल ने भेजा है और आपको सलाम कहकर भेजा है। पूरा घर झूमने लगा, पूरा घर खुशी मनाने लगा कि आज अल्लाह के रसूल ने हमें सलाम कहकर भेजा है। हम कितनी किस्मत वाले हैं, आमीना के लाल ने हमको सलाम कहा है। उसके बाद में अल्लाह अकबर कबीरा, वो सिहाबी अंसारी कहते हैं, उसके बाद एक पैगाम लेकर आया हूँ। कहा, क्या पैगाम है? अल्लाह के रसूल ने कहा है, ज़व्विजूनी इब्नतकुम। अल्लाह के रसूल ने फरमाया है, तुम मुझसे अपनी बेटी का निकाह कर दो, तुम मुझसे अपनी बेटी का निकाह कर दो। अंसारी सिहाबी कहते हैं, लड़की का बाप कहते हैं, मैं अपने घर में अपनी अहलिया से मशवरा कर लूँ। अल्लाह अल्लाह। मशवरा करने के लिए गए, बीबी ने कहा, ना ना ना, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। हमारी बेटी तो हुस्न जमाल में आला है, हमारा बैकग्राउंड भी बहुत आला है। अल्लाह अल्लाह, हमारी बेटी तो जहाँ जहाँ सीरत में पाकीज़ा है, वो सूरत में भी पाकीज़ा है, तकवा और तहारत में भी आला है। अल्लाह अल्लाह। अल्लाह अकबर कबीरा। उन्होंने मना कर दिया, लेकिन पाकीज़ा बेटी सुन रही थी, बातहारत बेटी सुन रही थी। अल्लाह अल्लाह। बेटी ने अपने बाप से कहा, ए मेरे बाप, क्या हुआ? पैगाम कौन लेकर आया था? ये मत देखो, ये देखो कि भेजा किसने है, ये देखो कि भेजा किसने। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। ये देखो कि भेजा किसने है। अल्लाह अल्लाह। बाप ने कहा, तुम्हारा हाथ मांगने के लिए आया है, तुमसे निकाह करने के लिए आया है, क्या तुम राजी हो? उसके पास ना माल है, ना उसके पास बैकग्राउंड है, ना उसका खानदान है, देखने में अच्छा नहीं है, देखने में काला है। अल्लाह अल्लाह। देखने में काला है, उसका रंग सांवला है। अल्लाह अल्लाह। बेटी ने कहा, ए मेरे बाप, मुझे उसके रंग से मतलब नहीं, ए मेरे बाप, मुझे उसके माल से मतलब नहीं, ए मेरे बाप, उसके मुझे मकान से मतलब नहीं। बाप ने कहा, फिर क्या मतलब है? बेटी ने कहा था, मुझे तो अल्लाह के रसूल से मतलब है, मुझे तो आमीना के लाल से मतलब है। और कुरान की आयत तिलावत फरमाई, वमा कान लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़दल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकून लहुल खियरा। अल्लाह अल्लाह। बेटी ने कहा, जिसके बारे में अल्लाह और उसके रसूल फैसला फरमा दे, फिर किसी को हक नहीं कि अल्लाह और उसके रसूल के फैसले को रद्द करे। अल्लाह अल्लाह। बेटी ने कहा, जो रसूलुल्लाह को पसंद वो मुझे पसंद है, जो जिस बात पर अल्लाह के रसूल राजी, मैं उस बात पर राजी हूँ। अल्लाह अल्लाह। अल्लाह अकबर कबीरा। अब ये सिहाबी दौड़ते दौड़ते मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह में गए। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
मेरी बेटी के लिए आपने पैगाम भेजा था, मैं राजी हूँ, मेरी बेटी भी राजी है। मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, क्या तुमने अपनी बेटी से पूछा है, क्या तुमने अपनी बेटी से मालूम किया है? अल्लाह अल्लाह। वो सहाबी कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मुझे मेरी ही बेटी ने तो भेजा है, मुझे मेरी ही बेटी ने तो भेजा है। क्या कहा है? ये कहा है, ये मत देखो आया कौन है, ये देखो कि भेजने वाला कौन है, ये देखो भेजने वाला कौन है। जब इतना सुना, मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका निकाह पढ़ाया, फिर दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा सुब्बा अलैहा सुब्बन, अल्लाह अल्लाह, अल्लाहुम्मा सुब्बन, अल्लाहुम्मा सुब्बा अलैहा सुब्बन। मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, वला तजअल ऐशहा कदा, ए अल्लाह इसकी जिंदगी में बेहतरी अता फरमा, या अल्लाह इसकी जिंदगी में खुशहाली अता फरमा, या अल्लाह इसकी जिंदगी को अल्लाह पर कदूरत से महफूज फरमा, दर्द अलम से महफूज फरमा। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह अकबर कबीरा। उसके बाद में ये अपनी जिंदगी बसर करने लगे। फिर होता क्या है, एक जंग का दिन आ गया, एक जिहाद का दिन आ गया। अल्लाह अल्लाह, ये सिहाबी भी उस जिहाद में चले गए। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा बहुत सारे सिहाबी शहीद हो गए। मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, देखो कौन कौन शहीद हुआ है। अल्लाह अल्लाह, सिहाबियों ने देखा, या रसूलल्लाह फुला शहीद हो गया, फुला शहीद हो गया, फुला शहीद हो गया, फुला शहीद हो गया। मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, मेरा एक और दीवाना शहीद हुआ है। फिर अल्लाह अल्लाह, सिहाबियों ने देखा तो वही दीवाना जिस दीवाने की मेरे मुस्तफ़ा ने शादी करवाई थी, वो भी शहीद हो चुके थे। अल्लाह अल्लाह, उनके पास 7 काफिरों की लाशें पड़ी थी। मतलब ये था वो तने तन्हा 7 काफिरों से लड़ रहे थे, और लड़ते लड़ते उनको फासिले जहन्नम करके खुद भी शहीद हो गए। जब मेरे मुस्तफ़ा को पता चला कि हजरत जुलैबीब शहीद हो गए, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े, और फिर मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका अपने हाथों में लिया। हाथ में लेने के बाद में मेरे मुस्तफ़ा उनके लिए दुआए खैर फरमाने लगे। मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, मेरे दीवाने के लिए कब्र खोदी जाए। कब्र खोदी गई। उसके बाद में मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से उस दीवाने को कब्र में रखा। अरे कितने खुशकिस्मत हैं वो सिहाबी जिनको अल्लाह अल्लाह अपने हाथों से मेरे मुस्तफ़ा कब्र में रख रहे हैं। और फिर मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जाओ इसकी बीबी को जाकर कह दो, अब इसे दुनियादार की जरूरत नहीं है, दुनियावी बीबी की जरूरत नहीं है, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जन्नत में इसके साथ कई हुरों से निकाह फरमा दिया है। अब ये हौज़े कौसर पे जा चुका है। अल्लाह अल्लाह डायरेक्ट जन्नत में जा चुका है। अल्लाह अल्लाह, अभी आप समझे नहीं। इसीलिए मेरे भाइयों, जब रिश्ता देखो, अपनी बेटियों के रिश्ते तलाश करो तो माल को मत देखो, ज़मीरों को मत देखो, बैकग्राउंड मत देखो, खानदान मत देखो, बैंक बैलेंस मत देखो। ये देखो कि नबी का वफादार कितना है, ये देखो कि पक्का सुन्नी है या नहीं है, अहले सुन्नत वल जमात मसलक के आला हजरत पर कायम व दाइम है या नहीं है, नबी का चाहने वाला है या नहीं है, वलियों का दीवाना है या नहीं है, नमाजें कितनी पढ़ता है, चेहरे पे दाढ़ी रखाता है या नहीं रखाता है, कहीं जुआ तो नहीं खेलता है, कहीं शराब तो नहीं पीता है, कहीं अय्याशी तो नहीं करता है। अल्लाह अल्लाह, जब तुम अपने घरों में ऐसी बेटियां लाओगे, अल्लाह अल्लाह, और जब घर में बहू आए ना, तो एक काम और ज़रूर कर लीजिएगा। जब घर में बहू आए, अल्लाह पर बुजुर्गों ने इरशाद फरमाया है, तकरीबन हदीस पाक भी है, तो लड़की को दरवाजे के बाहर ही दरवाजे पर रोक लो, और फिर जो उम्र रसीदा औरतें हों वो एक तबाक लें, एक तश्त लें, और उस तश्त को लेकर जाएं, और एक लोटे में पानी लें, उसके पैरों को धुलाएं। धुलाने के बाद में उसके धोबन को एक तसले में इकट्ठा कर लें। तसले में इकट्ठा करने के बाद में उसके पैरों का जो धोबन हो वो घर के चारों अतराफ में छिड़क दें। घर में अल्लाह पर चारों कोनों में वो पानी छिड़क दें। अल्लाह अल्लाह, बुजुर्ग इरशाद फरमाते हैं, जहां जहां उसके पैरों का धोबन जाएगा, मेरे रब की रहमतों की बरसात होगी। अगर किसी के घर में आसेबी खलल हो, जिन्नात का असर हो, अगर बीमारियां हो, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके पैरों के धोबन के सदके घरों की बीमारियां दूर फरमाता है, घरों की बेबरकती दूर फरमाता है। जब तुम आने से पहले एक बहू को इतनी इज्जत दोगे, एक बहू को इतना मकाम दोगे, वो देखेगी मेरे पैरों की धोबन का ये आलम है, पूरे घर में छिड़काव किया जा रहा है, फिर ये समझना, तुम देख लेना, फिर वो तुम्हारी माँ को माँ समझेगी, तुम्हारी बहनों को बहन समझेगी, तुम्हारे बाप को बाप समझेगी। फिर घरों में लड़ाई नहीं होगी, फिर घरों में झगड़े नहीं होंगे, फिर ट्रिपल तलाक का मसला नहीं आएगा, फिर चौकियों का मसला नहीं आएगा। जब किरदार फातिमा और सैयदा ज़ैनब की सच्ची पक्की कनीज बनकर आएगी, फिर देखना तुम्हारे घरों में रहमतों की बरसात होती हुई नजर आएगी। अल्लाह करीम तुम्हारे घरों को बरकतों का अड्डा बना देगा। इसीलिए सबसे पहले दीनदारी
दीनदारी को कायम रखो, दीनदारी को फोकियत दो और दीनदारी पर चलो और अपने रिश्तों में आसानी पैदा करो, शादियों में आसानी पैदा करो। अल्लाह करीम हम सबों को अमल की तौफीक अता फरमाए। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मुस्तफ़ा जान